हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई थिंक कि आप अपना लॉ का पेपर दे आ चुके होंगे, है ना। और अब आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पेपर की, जो कि है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों आप इजीली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टारगेट कर सकते हैं एग्जामिशन को। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 75 प्लस स्कोर करना है, और जो कि अचीवेबल है। कॉस्टिंग के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड आते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिपीटेड आते हैं। तो अगर हम ढंग से अपने इस 1.5 डे को यूटिलाइज कर लेंगे तो हम इसमें आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। बस हमें कॉन्फिडेंट फील करना है और ये बिलीव करना है कि हाँ ये हो सकता है। अब अगर हमें स्कोर करनी है एग्जामिशन तो हमारे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारे पूरे सिलेबस को ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। हमें सबसे पहले वहां पर फोकस करना होगा जहां पर क्वांटिटी कम है और वेटेज ज्यादा है। राइट। तो मैंने आप लोग के लिए स्ट्रेटजी एक प्रिपेयर करी है। आप चाहे तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत मोल्ड करके अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर रहता इस वक्त तो मेरा क्या टारगेट होता। मैं कैटेगरी ए में जो हमारे चैप्टर है कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, एबीसी और प्रोसेस कॉस्टिंग, सबसे पहले इनको करने की कोशिश करता। क्योंकि यहां पर आप मान के चलिए कि इन चैप्टर से आप 55 टू 60 मार्क्स तक का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 55 टू 60 मार्क्स तक का पेपर आपको इन 5 टॉपिक से मिल जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स मतलब आपका मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस कवर करते हैं। राइट। तो सबसे पहला टारगेट है कि ये 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और इनको हमें कंप्लीट कर लेना है अगले दिन 7 तारीख के दोपहर 1 बजे तक। तो कल दोपहर 1 बजे तक एनी हाउ हमारे ये 5 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। अब जब ये 5 चैप्टर्स की बात है तो इसमें हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। हम इसके अंदर सभी क्वेश्चंस जो हमारे पास है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में वो हम देखेंगे। आरटीपीस के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने जहां कहीं से भी क्लासेस ली थी वहां पर हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे थे हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। इन 5 चैप्टर में बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी। आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस देखने हैं हम लोग को, आरटीपी के सारे क्वेश्चंस देखने हैं हम लोग को, और हम लोगों ने जहां कहीं से भी क्लासेस ली हैं वहां से हमने जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे थे उनकी बुक में से वो सारे क्वेश्चंस हम लोग को अच्छे से करके जाने हैं। अब जब मैं सारे क्वेश्चंस लगाने की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को आपको कॉपी पे लगाना है। आपको सब क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, सब क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं उन्हें आप कॉपी में सॉल्व करके चलेंगे। और उसके अलावा आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चलेंगे। मेक श्योर कि आप यहां पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस देख सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस देख के जाना। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाने से, सिलेक्टेड क्वेश्चन करके चले जाने से आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यहां पर अच्छा स्कोर करना है तो अभी आपको एक्सटेंसिव मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल दोपहर 1 बजे तक आपका टारगेट होना चाहिए इन 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से निपटा दें। जैसे ही ये 5 चैप्टर आपके निपट जाएंगे मतलब आपने 50% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया। अब आप अगला जो आपका 25 टू 30% है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। तो आप ये मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली आपका 25 मार्क्स तक का पेपर यहां से बन जाता है। 25 टू 30 मार्क्स तक का पेपर आपका इनसे बन जाएगा। इसमें आ जाएगा आपके पास बजट, इसमें आ जाएगा सर्विस, इसमें आ जाएगा मटेरियल, इसमें आ जाएगा लेबर, इसमें आ जाएगा ओवरहेड्स। इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड हैं और क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा टफ नहीं है। तो जल्दी से आप इन 5 टॉपिक्स को निपटाएंगे तो आपका 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और आपको ये 5 टॉपिक्स निपटा लेने हैं शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक, 1 बजे तक आपने कैटेगरी ए निपटा ली। उसके बाद 6 घंटे के अंदर अंदर या 5 घंटे के अंदर अंदर आप इन चैप्टर्स को निपटा लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी चैप्टर में 1 घंटे से ऊपर का वक्त लगेगा। 1-1 घंटे के अंदर आप सारे चैप्टर्स को निपटा लोगे बहुत ही आराम से। इसमें आप क्या कर सकते हो, जितने भी आईसीआई के स्टडी मैट में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर लेना। भले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क करे थे ड्यूरिंग द क्लास अगर आप वो नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सारे क्वेश्चंस आईसीएआई में जो दिए हुए हैं इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आपको करने हैं। करने का तरीका वही रहेगा कि इंपॉर्टेंट जो वर्किंग्स हैं उन्हें हम रजिस्टर में सॉल्व करेंगे और बाकी सब क्वेश्चंस को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, राइट। इसके बाद हम उठाएंगे हमारी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में जो हमारे बैलेंस टॉपिक्स हैं
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जेपीबीपी, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब बैच यूनिट और जो थ्योरी है वो हम निपटा लेंगे। यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर 10 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स तक का पेपर यहां से बन जाता है। तो जो आपकी सी कैटेगरी है, अगर आप इसे ऊपर ऊपर से भी करके चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ए और बी कैटेगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, राइट। तो ये हो गया आपका कल तक का टारगेट। आप 8th को, जिस दिन आपका कॉस्ट का पेपर है, उस दिन आप जब सुबह उठेंगे, जब तक आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कह लेते हैं लेट से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपका टारगेट होना चाहिए कि पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपीज आप देख लो, और अगर आपके पास समय रहे तो आप पीवाईक्यूज को भी कवर कर लेना। आप पीवाईक्यूज को भी कवर कर लेना, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज भी आप कवर कर लेना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस निकल कर आ जाएगा। आई थिंक कि आप आराम से इस 6 घंटे में इतना टारगेट अचीव कर लोगे। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप आरटीपी में देखोगे तो वही वाले मिलेंगे जो आपको स्टडी मटेरियल में थे, या जो क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए थे। कोई एक आधा क्वेश्चन आपको नया मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा आरटीपी आपको गो थ्रू कर लेना है। अब सवाल उठता है कि सर हम लाइव मैराथन्स की तरफ जाएं, कि हम सेल्फ रिवीजन की तरफ जाएं, कि हम जो रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे उसको देखें। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है। आपने सारे साल भर क्लासेस ही तो करी है, सारा साल भर आपने यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस ही तो देखी हैं। बेटा ये वो वक्त है जिस वक्त आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी टीचर जब आपके साथ बैठेगा तो वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। टीचर अपनी स्पीड में चलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराएगा, लेकिन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं बेटा। इस वक्त आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, और वो आप अपनी पेस पे जब चलोगे तभी कर पाओगे। उसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपकी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है, आपकी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है कि यार हम पास हो पाएंगे एग्जाम में, या आपकी कॉन्सेप्ट्स में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप लाइव मैराथन्स का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई करी है, पहले आपने क्लासेस प्रॉपर तरीके से लगा रखी हैं, रिविजन्स प्रॉपर से कर रखे हैं, तो बेटा आपको ये लाइव मैराथन्स की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। जिन भी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी है उनके आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मेरे भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं। आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हो। मेरे प्री रिकॉर्डेड सेशंस की जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आज आप थके हुए हो, एग्जाम देकर आए हो, एग्जॉस्टेड हो, तो आपकी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक लाइव मैराथन लेकर आ रहा हूं। 7 PM टू 10 PM 3 घंटे का हम ये सेशन लेकर आ रहे हैं। इस 3 घंटे के सेशन में मैं जो इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और एबीसी, ये 3 टॉपिक्स मैं आप लोग के कवर करवाऊंगा 25 to 30 मार्क्स के। ये कवरेज केवल आपको एक किक स्टार्ट दे देगी कि आपकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके अंदर हम लोग जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो अच्छे से रिवाइज करेंगे, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ये हम लोग आज करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। कल जब सुबह आप उठेंगे तो उठने के बाद आप इन टॉपिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट के, वो आपको करने हैं। वो आपके खत्म नहीं हो गए, वो आपको करने हैं। जब तक बेटा तुम खुद से अपना दिमाग नहीं लगाओगे, पेन पेंसिल नहीं चलाओगे, केवल वीडियो देखने से एग्जाम पास नहीं होगा। वीडियो देख लेने से एग्जाम पास नहीं होगा। एग्जाम पास होगा जब तुम्हारी कलम खुद चलेगी। तुम एग्जाम में अगर स्पीड चाहते हो तो स्पीड तभी आ पाएगी जब तुमने खुद से प्रैक्टिस करी होगी। टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, तुम साथ साथ में सॉल्व करते जा रहे हो, टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हाईलाइट कर रहा है, तुमने देख लिया, उससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग एनालाइज नहीं कर पाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जब तुम सिचुएशन में होगे एग्जाम की, तो तुम्हारे दिमाग को काम करना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, राइट। तो तुम्हारा दिमाग जब एक्टिव होगा तभी तुम्हारा काम बनेगा, राइट। मिलते हैं आप सबको से इस पर्टिकुलर सेशन में। तब तक रेस्ट कर लीजिए, टी कॉफी ले लीजिए और बैठ जाते हैं तैयारी करने कॉस्ट एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय।